अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का टॉपिक सेकंड है। इंडस्ट्रीज़ को हम डिफरेंट क्राइटेरिया पे क्लासिफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, एग्रो बेस्ड आती है, मिनरल बेस्ड आती है। एग्रो बेस्ड मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ या शुगर इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड आती है आयरन स्टील, सीमेंट, अल्मोनियम एक्सेट्रा। ऑन द बेसिस ऑफ रोल प्लेड बाय दैम, बेसिक इंडस्ट्री, कंज्यूमर इंडस्ट्री। बेसिक वो इंडस्ट्री है जो जिसका प्रोडक्ट एज ए रॉ मटेरियल अदर इंडस्ट्रीज यूज़ करते हैं, जैसे आयरन एंड स्टील या अल्मोनियम स्मेल्टिंग। कंज्यूमर इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो गुड्स प्रोड्यूस करे जो डायरेक्टली कंज्यूमर फिर इस्तेमाल करता है, जैसे शुगर, पेपर एक्सेट्रा। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमें आती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कितना हम खर्चा लगाते हैं। जैसे किसी ने 1 करोड़ के नज़दीक खर्चा लगाया किसी इंडस्ट्री को रन करने में, तो हम उसको बोलेंगे स्मॉल स्केल। या जिसने 1 करोड़ एबो लगाया होगा तो उसमें वो आएगा लार्ज स्केल इंडस्ट्री में। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बहुत कम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होता है, तो लार्ज स्केल में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलता है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हमें आते हैं पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर। पब्लिक मतलब जो गवर्नमेंट रन होती है, प्राइवेट किसी खुद का होता है, जॉइंट में हम बहुत पब्लिक एंड प्राइवेट करते हैं, और कोऑपरेटिव सेक्टर में मतलब बहुत कोऑपरेटिव लेवल पर, मतलब एट द विलेज लेवल या मतलब गांव कम्युनिटी लेवल पर जो इंडस्ट्री रन होती है उसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर। ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स, कितना हम रॉ मटेरियल हैवी है कि लाइट है, तो उस हिसाब से लेते हैं। जैसे हैवी इंडस्ट्री एंड लाइट हैवी इंडस्ट्री में हमें आते हैं आयरन एंड स्टील या कोल वगैरह। तो लाइट इंडस्ट्री में हमें आती है कॉटन टेक्सटाइल, क्योंकि हल्का होता है इसका रॉ मटेरियल कॉटन। जैसे इस फिगर में दिखाया गया है कि इंडस्ट्रीज़ लेफ़्ट साइड पे जो ब्लू कलर में है, तो इंडस्ट्रीज़ को कौन कौन से बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं। इंडस्ट्रीज़ को दूसरे हिसाब से भी क्लासीफाई करते हैं, जैसे राइट साइड में दिखाया गया है एग्रो बेस्ड, जैसे कॉटन टेक्सटाइल, जूट, इन शुगर, ये सब आते हैं एग्रो बेस्ड। या मिनरल बेस्ड, आयरन एंड स्टील, अल्मोनियम, केमिकल, फर्टिलाइज़र, सीमेंट इंडस्ट्री, वो सब आते हैं मिनरल बेस्ड में। इसके बाद और एक क्लासिफिकेशन है ऑटोमोबाइल्स, तो ये भी आते हैं, ये अलग क्लासिफिकेशन है, मतलब ये अलग क्लास है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये भी इंडस्ट्री है, तो ये भी एक अलग क्लास है। नेक्स्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ पे अब हम मूव करेंगे। इसमें आते हैं पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्राइमरी कंसर्न है डिज़ाइन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ yarn, क्लोथ एंड क्लोथिंग। जो रॉ मटेरियल होता है या तो ये नेचुरल होता है या सिंथेटिक होता है, यूजिंग प्रोडक्ट्स ऑफ केमिकल इंडस्ट्री। इंडिया में एग्रीकल्चर के बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो है जिसने बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है, बहुत स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबरर्स के लिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंटिन्यू करते हैं सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर इन इंडिया। आज भी ये बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। तो लगभग 35 मिलियन इन द कंट्री जो है वो उनको मिलता है रोज़गार इन्हीं टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। इंडिया जो है सेकंड है ग्लोबल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में और सेकंड इन सिल्क एंड कॉटन प्रोडक्शन में। India is the second largest producer of fiber in the world, and the major fiber producer is cotton. Other fibers produced in India include silk आता है, जूट, वूल या मैन मेड फाइबर्स भी आते हैं। 60% जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कॉटन बेस्ड है। इसमें आता है अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पहला कॉटन टेक्सटाइल्स। अर्ली ईयर्स में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंसंट्रेट करती थी जो कॉटन ग्रोइंग बेल्ट से, जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात में। मगर आजकल क्योंकि कॉटन लाइट इंडस्ट्री है तो ये बहुत सारी जगहों पे अब फैली हुई है ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मार्केट, ट्रांसपोर्ट, लेबर एंड मॉइस्ट क्लाइमेट एंड अदर फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू इट्स लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। In the early 20th century, this industry played a huge role in Bombay's economy. Soon it declined after independence.
While spinning continues to be centralized in Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu, weaving is highly decentralized. स्पिनिंग जो होती है महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु में, मगर वीविंग जो है ये डिसेंट्रलाइज्ड है, ये मतलब हर एक जगह अब की जाती है. एज ऑफ 30 सितंबर 2013 देयर आर 1900 कॉटन टेक्सटाइल मिल्स इन इंडिया में पाए गए हैं. तो ऑफ विच अबाउट 18% वो हैं जो प्राइवेट सेक्टर में है और रेस्ट पब्लिक और कोऑपरेटिव सेक्टर में है. ये मतलब बहुत सारी जगहों पे स्मॉल फैक्ट्रीज जिनमें मतलब 3 to 10 लूम्स पाए गए हैं. मतलब डिसेंट्रलाइज्ड हर कहीं जगह पर अब ये कॉटन जो है इसकी वीविंग होती है. इंडिया एक्सपोर्ट्स यार्न Japan, United States, UK, Russia, France, Nepal, Singapore, Sri Lanka, and other countries. India has the second largest installed capacity of spindles in the world with 43.13 million spindles. ये 30 मार्च 2011 का डेटा है. तो ये जो आफ्टर चाइना के बाद ये आता है, पहला चाइना आता है इंस्टॉलर कैपेसिटी ऑफ स्पिंडल्स में, इसके बाद आता है इंडिया. ऑल्दो इंडिया इज अ लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न, इट्स ट्रेड इन गारमेंट्स इज ओनली 4% ऑफ द वर्ल्ड टोटल. ऑल्दो इंडिया बहुत सारा यार्न इंडिया से जाता है, मगर जो गारमेंट्स रेडीमेड गारमेंट्स हम में बनाते हैं तो उनमें सिर्फ 4% शेयर है टोटल वर्ल्ड के, क्योंकि यहाँ पर जो रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह होते हैं वो ज़्यादा इंडिया नहीं बनाता है, वो बाकी फॉरेन कंट्री से आता है. इसके बाद आता है जूट टेक्सटाइल्स. जूट हमें ज़्यादा पाया जाता है ईस्टर्न स्टेट्स में, जैसे वेस्ट बंगाल वगैरह. इंडिपेंडेंस से पहले इस बांग्लादेश बनने से पहले जो इंडिया था, तो ये जूट टेक्सटाइल्स वो बहुत उसने इम्प्रूवमेंट दिखाई थी. बट आफ्टर स्प्लिटिंग ऑफ दिस बांग्लादेश तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई. इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट है, जूट गुड्स है, एंड थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश. देयर वर अबाउट 80 जूट मिल्स इन इंडिया. ये 2010-11 का सेंसस है. मोस्ट ऑफ विच आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, और वो भी हुगली दरिया के आसपास. तो जूट इंडस्ट्री सपोर्ट करती हैं 0.37 मिलियन वर्कर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. 4 लाख से ज़्यादा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इसमें इस जूट कल्टीवेशन में इन्वॉल्व है. तो बहुत सारी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जूट इंडस्ट्री को, तो क्योंकि अब सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स अब आए हैं जूट के बदले. तो स्टिल ये जो गवर्नमेंट पॉलिसी ने बनाया है, तो इंटरनल डिमांड जो है अभी भी बढ़ रही है इसकी, बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ मैंडेटरी यूज ऑफ जूट पैकेजिंग. टू स्टिमुलेट डिमांड द प्रोडक्ट्स नीड टू बी डाइवर्सिफाइड. तो द मेन मार्केट्स ऑफ जूट जो है यूनाइटेड स्टेट्स हैं, कनाडा है, रशिया है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है. इसके बाद आता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में हमारी शुगर इंडस्ट्री. शुगर जो है, इंडिया जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर है, एंड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर आफ्टर शुगर कैन. इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन और सेकंड प्रोड्यूसर है शुगर का आफ्टर क्यूबा. बट इंडिया बिकम्स द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. अगर गुड़ और खंडसरी आल्सो इंक्लूड होते हैं तो ये इंडिया का तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बनता है. दिस इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स अ टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 1250 करोड़ एंड प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू 2.86 लाख वर्कर्स. शुगर कैन है नेटिव ट्रॉपिकल इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एंड साउथ ईस्ट एशिया का. इंडिया में शुगर कैन प्लांट किए जाते हैं 3 बार साल में, अक्टूबर, मार्च और जुलाई के महीने में, डिपेंडिंग ऑन पार्ट ऑफ द कंट्री किस हिस्से में, क्योंकि ओवरऑल इंडिया फ्रॉम एक्सेप्ट द नॉर्दर्न स्टेट्स लाइक जम्मू एंड कश्मीर वगैरह, तो नीचे सारे स्टेट्स में शुगर कैन कल्टिवेट किया जाता है. तो मोस्ट ऑफ शुगर प्रोडक्शन इंडिया टेक्स एट लोकल कोऑपरेटिव शुगर मिल्स. तो आफ्टर गैनिंग इंडिपेंडेंस, इंडिया मेड सीरियस प्लान्स फॉर ओवरऑल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ शुगर इंडस्ट्री. इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ शुगर भी आता है. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.